नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस की बुझे हुई चिराग राहुल गांधी भारत जोड़ो अन्याय यात्रा की अपार असफलताओं के बाद इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हैं। और अफसोस, चुनावी यात्रा के दौरान राहुल गांधी को हर दिन बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, घोर बेइज्जती भी हो रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल में सभा करने पहुंचे राहुल गांधी ने जब सभा खत्म की तब उन्हें पायलट ने बताया कि हेलीकॉप्टर में इतना तेल नहीं है कि वापसी हो सके। देर शाम तक तेल का इंतजाम ना हो पाने के कारण राहुल गांधी को शहडोल में ही रुकना पड़ा। हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म हो जाने के कारण मजबूरन रात तो गुजार ली, पर कई पैंतरेबाजी भी किए। क्या क्या किया राहुल गांधी ने वहां, बताएंगे आपको, पर एक और झटका सुन लीजिए। बीआरएस ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव नियमों का उल्लंघन किया है। तो इस पर भी सारी अपडेट आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने शहडोल में क्या क्या किया उसका वीडियो भी सामने आया है, वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन रात गुजारनी क्यों पड़ी, क्यों मजबूरन राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में रुकना पड़ा, क्या वजह है? ये तो राहुल गांधी की टीम के लोग बता सकते हैं असली वजह, लेकिन जो सामने आ रही है वजह, उसमें देखिए कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस ने कहा कि मौसम की खराबी की वजह से राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उन्हें रात भर रुकना पड़ रहा है। अब रात भर रुकने की बारी थी, या राहुल गांधी चाहते थे रुकना, या फिर हेलीकॉप्टर के अलावा कोई और सवारी राहुल गांधी कर नहीं सकते, ये तो कांग्रेस के लोग बताएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कुछ बातें तो कह दी गई कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उसी तरीके से लॉन्च नहीं कर रहा है जैसे सोनिया गांधी लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। और राहुल गांधी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। जब से राजनीति में आए, सांसद बने, 2014 के चुनाव के बाद जो स्थितियां पैदा हुई उसमें राहुल गांधी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कितना भी पुश कर लो। लेकिन हेलीकॉप्टर खराब हो गई, हेलीकॉप्टर में फ्यूल नहीं थी, या फिर मौसम की खराबी की वजह जो भी हो, कांग्रेस बहानेबाजी तो करेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आपने उस जो आपदा है, एक तरह से कहा जा सकता है, उसको अवसर में तब्दील किया या नहीं किया? क्योंकि इन्होंने अब आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए निजी स्वार्थ देखे। इन्होंने उसे अवसर तो बनाया, लेकिन पार्टी के लिए नहीं, अपने लिए। जी, तो आपदा में अवसर कैसे राहुल गांधी ने ढूंढा है वो जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शहडोल में वैसे तो बहुत बड़े बड़े होटल्स नहीं है, मगर कुछ रिसोर्ट जरूर हैं। राहुल गांधी के रुकने के लिए ग्रीन वैली रिसोर्ट को खाली करवाया गया। यहाँ भारी सुरक्षा के बीच वो वहां पे रात में रुके। इसके बाद देर रात राहुल गांधी ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य नेताओं के साथ डिनर किया, स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ये सिलसिला रात के 11 बजे तक चला। उसके बाद सुबह वो दिल्ली जाने के लिए सड़क मार्ग से उमरिया पहुंचे। उमरिया में उनके लिए प्राइवेट प्लेन खड़ी थी। इसी से राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे हैं, पर उसके पहले राहुल गांधी ने जमकर फोटो शूट करवाया है। दरअसल एयर स्ट्रिप पर पहुंचने से पहले कब्रिस्तान में कुछ महिलाएं महुआ चुन रही थी। राहुल गांधी ने उन महिलाओं से बात की, महुआ का स्वाद चखा। महुआ खाते खाते कुछ सवाल जवाब भी महिलाओं से किए और वीडियो भी शेयर किया। ये वीडियो जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपदा में अवसर ही कहा जा सकता है इसको। देखिए, क्या इससे राहुल गांधी को फायदा होगा? ये आपदा में अवसर की बात आपने अधूरी बताई। जो बातें आपने कही वो अधूरी खबर है जो मीडिया में चल रही है। अगर सवाल उठाया जाए कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर खराब हुआ, उसमें फ्यूल नहीं थी, या किसी भी कारण से वो वहां से निकल नहीं पाए, रात में राहुल गांधी को क्या करना चाहिए था? क्या कोई रिसोर्ट बुक करवाना चाहिए था? वहां पर जमकर डिनर पार्टी, अय्यासी, ऐश मौज नेताओं के साथ बैठकर यही करना चाहिए था? क्या राहुल गांधी पहले कहीं किसी दलित महिला के यहां जो रात गुजारने वाले जो उनके तरीके थे उसको भूल चुके हैं? क्या राहुल गांधी मोटर मैकेनिक के यहां जा सकते हैं? क्या राहुल गांधी किसी
किसान मजदूर से बात कर सकते हैं, तो रात गुजारने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर पे नहीं जा सकते? भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तो करते हैं, और यह सामने आता है कि यहां इस जगह पर गए अगर अमित शाह, तो वहां पर होटल में खाना नहीं खाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर पर खाने पीने की व्यवस्था थी, नेता के घर पर भी नहीं। क्योंकि नेता जो बड़ा नेता है, पैसे वाला है, उसके यहां तो व्यवस्था बड़ी होगी, बेहतर व्यवस्था होगी। लेकिन क्या राहुल गांधी का एक भी वीडियो सामने आया कि शहडोल में रुके हुए हैं राहुल गांधी, तो रात भर कुछ वैसे कार्यकर्ताओं के घर पे जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं? एक गरीब की झोपड़ी में गए, वहां पर देखा कि रात में आप खाते क्या हैं? क्योंकि ऐसे तो गरीबों की बात कर रहे हैं, आजकल बोल रहे हैं हर मंच पर चढ़कर कि गरीबों को उसका अधिकार दिलवाएंगे, हर महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपया दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ कहते हैं कि देखो भाई, कोई भी मां अपने घर में अगर राशन ना हो तो बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती, झूठ बोलना पड़ता है, परेशान होती है, इसलिए हमने राशन की व्यवस्था सबसे पहले की है गरीब महिलाओं के लिए, गरीब परिवारों के लिए। तो इसलिए राहुल गांधी जाकर देखते, उनको समझ में आता, वो जाकर महिलाओं से, दलितों से, आदिवासियों से जो मंच पर चढ़कर शहडोल में, सियोनी में बोल रहे थे, आदिवासी का मतलब ये होता है, ये सबसे पुराने जमीन के मालिक हैं, ये जल जंगल जमीन इनका अधिकार है। क्या रात भर वो जंगल में रिसोर्ट के बदले उन आदिवासी परिवारों से जाकर मिलते, वहां पर ही वीडियो शूट करवाते? लगता कि रात भर का मौका राहुल गांधी को मिला, उन्होंने उसको चुनाव प्रचार के लिए या पार्टी के लिए उसको पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीतू पटवारी को बोला, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब राहुल गांधी का ट्रीटमेंट तो युवराज और महाराज की तरह होता है, तो वहां पर उनके लिए रिसोर्ट बुक करवाया गया। फिर सारे लोग, हो सकता है शिकार भी किया होगा, हो सकता है रात में। ये नहीं बताने के पीछे का कारण यही है कि इन लोगों ने रात भर कुछ ऐसे काम किए जिसकी जानकारी ये दे नहीं सकते। बताया तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी की टीम ने, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने वहां की लोकल पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं दी थी, जिसकी वजह से रात में काफी ट्रैफिक भी लग गया, काफी बवाल भी हुआ। नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। राहुल गांधी के लिए सवाल है, आप सुरक्षा के घेरे में रहते हो, आप हर मंच पर आपके नेता कहते हैं कि ये वो परिवार है जिसमें 2-2 लोग शहीद हो चुके हैं, मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की। राहुल गांधी को इसी लिहाज से बाहर में भी नाम परिवर्तित करके रखा गया था, और आज उनके भी धमकियां मिलती है राहुल गांधी को कई बार। और आप अगर सुरक्षा को धत्ता बताते हुए एडमिनिस्ट्रेटर को बताते नहीं हो कि वहां पर हमें रुकना है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? वजह तो साफ दिखती है कि अगर वो पुलिस वहां पहुंचती, अगर अधिकारी वहां पहुंचते, अगर पुलिस वाले उनके सुरक्षा घेरे में रहते, तो वो काम वो नहीं कर पाते जो कि अकेले में करना चाहते हैं। ये रात भर जो कुकिंग का ट्रेनिंग लेते दिखाई पड़ते हैं अलग अलग जगहों पर वीडियो बना के, वहां पर तो इनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई रात भर रुकने के लिए, ये तो जीतू पटवारी बताएगा या राहुल गांधी बताएंगे, क्योंकि उस जगह पर क्या क्या बात हुई ये तो इन्होंने बताया ही नहीं कि रात में 11 बजे तक इन्होंने क्या किया, 11 बजे के बाद क्या किया। 2-4 नेताओं के साथ बैठक कर लिए। क्या शहडोल में पूरे मध्य प्रदेश के नेता आए हुए थे? ये तो राहुल गांधी की रैली थी, तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस चीफ को आना ही था, जीतू पटवारी साथ में थे ही, 4-5 उनके चमचे बेलचे साथ में थे ही, लेकिन उसके अलावा क्या स्ट्रेटजी बनाई गई ये जानकारी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की प्रवृत्ति ही नहीं है। राहुल गांधी शाम को दिल्ली लौट आते हैं, कौन सी बाध्यता है उनके पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाध्यता मान सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की बाध्यता मान सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी देश चलाने का काम है, संवैधानिक पद है उनके पास। वो दिल्ली आएंगे, उनके अधिकारी उनके साथ नहीं जाते चुनाव प्रचार में, वो तो पीएमओ के अधिकारियों का डेली रिपोर्ट है, वो रात में देखते हैं, रात में वो काम करते हैं देश के लिए, दिन में चुनाव प्रचार पार्टी के लिए करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की क्या बाध्यता है कि आप केरल जाओ, तमिलनाडु जाओ या मध्य प्रदेश जाओ, हर बार
रात के समय आपको दिल्ली में ही गुजारना है। और रात में ये दिल्ली में करते क्या हैं ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि आज तक तो ऐसी खबरें सामने नहीं आई कि इस माहौल में, जबकि चुनाव सर पर है, कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, फिर भी रात में राहुल गांधी ने कोई मीटिंग की हो, नेताओं से मुलाकात की हो, ये तो कभी सुनने में नहीं आया। तो ये रात का इनका जो काम है वो फिक्स है, वो सबके सामने नहीं कर सकते, इसलिए रिसोर्ट बुक किया गया। और वहां पर ये जो आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के कई नेता, वो इन्हीं को देखकर आरोप लगाते हैं जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों वाराणसी में आरोप लगाए थे कि देखो सब नशेड़ी लोग हैं, जो मोबाइल देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बना दिया। ये राहुल गांधी के प्रतिदिन का काम है। नशा तो ये बचपन से करते रहे हैं, इसके लिए इनको पहले भी बताया जा चुका है कि कहां कहां इनको स्पॉट किया गया था, किन जगहों पर पकड़ा गया था। अमेरिका के किस एयरपोर्ट पर पकड़े जाने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़वाई थी। इसलिए राहुल गांधी की अय्याशी के किस्से बहुत हैं और यही वजह है कि वो रात भर रिसोर्ट में रहे, सुबह चलते हुए जब निकले तो ये महिलाओं को देखकर नहीं रुके। रुकने की वजह तो कब्रिस्तान थी, क्योंकि कब्रिस्तान में महिलाओं के साथ इनके फोटो वीडियो आए और ये जिनसे बात कर रहे थे इनको ये भी पता नहीं है कि उस चीज का, यानी महुआ की बात कर रहे हैं, तो महुआ का उपयोग कहां कहां हो सकता है, ये कितना कीमत इसकी है, आप सामने वाले से पूछ रहे हो, देश चलाने की बात करते हो। तो इसलिए राहुल गांधी एक रात गुजारे और उसके बाद सुबह जो लौटे हैं, ये पूरे रात की खबर अभी धीरे धीरे सामने आएगी और एक एक करके खबरों के साथ राहुल गांधी एक्सपोज होंगे। बिल्कुल, रात गुजारना, अय्यासी करना भारी पड़ता तो नजर आ रहा है। लेकिन एक और बड़ा झटका बीआरएस की तरफ से लगा है। इलेक्शन कमीशन पहुंची है बीआरएस, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ आरोप लगाते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस है जो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच जाती है, इस बात को लेकर कि मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने सवाल कैसे खड़ा कर दिया, मुस्लिम लीग से तुलना कैसे कर दिया। लेकिन अगर आप तेलंगाना जाते हो और बेसलेस तरीके से, अभी आरोप साबित नहीं हुआ है न केसीआर के खिलाफ और न ही आपके पास कोई आरोप इस बात के लिए है कि वहां के मंत्रियों के खिलाफ करप्शन का मामला है, लेकिन आप उन लोगों का नाम ले लेकर बोलोगे, करप्शन की बात करने के लिए व्यक्ति को टारगेट करोगे, तो फिर वो शिकायत तो वो तो आपके खिलाफ भी करेगा। तेलंगाना में ये जब भी जाते हैं, तो पिछली बार गए थे, इसी अरविंद केजरीवाल की बात करके आए थे के कविता के मुद्दे पर कि अरविंद केजरीवाल तो शराब घोटाला में शामिल है ही, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में सपोर्ट करते हैं कि शराब घोटाले में उसकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। तो जिस तरीके से तेलंगाना में ये चुनाव प्रचार करने के समय में भूल जाते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया है और हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, वो तो बीआरएस इनके खिलाफ जाएगी। हालांकि ये बात अलग है कि चुनाव आयोग के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि इन लोगों को नोटिस भेजने, छोटी मोटी कार्रवाई करने के अलावा कुछ कर सके। नहीं तो जितना प्रोपेगेंडा राहुल गांधी फैलाता है, जैसे 16 लाख रुपए के लोन वेवर की बात, ये लोन वेवर शब्द का, कर्ज माफी शब्द का उपयोग करते हैं, जबकि राइट ऑफ और लोन वेवर में अंतर होता है, जिसे कोर्ट में भी केजरीवाल और राहुल गांधी के खिलाफ मामला जब दिल्ली हाईकोर्ट में गया था, तो उस समय भी दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको सजा तो नहीं दी, लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए कि 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया 25 बिजनेसमैन को। लेकिन फिर भी ये बोलते हैं। चुनाव आयोग में शिकायत हो चुकी है, चुनाव आयोग एक नोटिस भेजने के अलावा कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शिकायत करते हैं, हमारे खिलाफ कोई शिकायत होती है तो बड़ी कार्रवाई हो जाती है। आज तक राहुल गांधी के खिलाफ, खड़गे के खिलाफ कोई शिकायत हुई है जिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है? तो ये बीआरएस हो या फिर केसीआर हो, ये सारे लोग अब राहुल गांधी को उसी के दाव पेच से घेर रहे हैं
कि चुनाव आयोग तुम जाओगे तो हम भी चुनाव आयोग जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी अपनी गलतियों की वजह से ही बुरे फंसते जा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं एक्सपोज हो जा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुसीबत पैदा करने वाला है। फिलहाल तो राहुल गांधी को टेंशन बीआरएस ने भी दे दी है। बीआरएस राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है और शिकायत पत्र में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने बिना कोई सबूत दिए टेलीफोन टैपिंग का मामला उठाया, जो नियमों का उल्लंघन है। कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।